साहित्य सागर से 6th चैप्टर सूरदास जी के पदों की व्याख्या को आज समझते हैं। मैं इन पदों की व्याख्या बताने जा रही हूँ। साहित्य सागर के काव्य पोर्शन से 6ठा चैप्टर सूरदास जी के द्वारा रचित है और पद के रूप में ये आपकी पाठ्य पुस्तक में रखा गया है। सूरदास जी के विषय में पहले कुछ जानकारी प्राप्त करें। सूरदास जी के विषय में कहा जाता है कि ये जन्मांध थे। जब भक्तिकालीन कवियों में कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि का नाम आता है तो वो नाम है सूरदास जी का। इनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका नामक क्षेत्र में माना जाता है 1478 ईस्वी में। इनके गुरु वल्लभाचार्य जी थे और इनकी मृत्यु, इनके निधन के संबंध में कहा जाता है कि 1583 में पारसौली में इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने जिन ग्रंथों की रचना की उनके नाम है सूरसागर, साहित्य लहरी, सूर सारावली इत्यादि, जिनका आधार श्रीमद् भागवत गीता को माना जाता है। सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है क्योंकि किसी बच्चे के प्रति या कहें कि बाल कृष्ण के प्रति जो वात्सल्य भाव सूरदास जी में दिखाई देता है वह अन्य किसी कवि की रचना में नहीं दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा ब्रज भाषा थी और श्रीमद् भागवत को आधार बना करके जो इन्होंने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की वह आज भी हमारे बीच अत्यंत लोकप्रिय हैं और सूरदास जी को हमारे बीच वात्सल्य रस के सम्राट के रूप में प्रतिष्ठित किया गया है। तो इन पदों में जो प्रथम पद है ये है जसोदा हरि पालने झुलावन। माता यशोदा वात्सल्य भाव से परिपूर्ण है। बालक कृष्ण को वो बच्चे के रूप में, अपने बालक के रूप में उनका पालन पोषण कर रही हैं और जिस तरह से माँ एक बच्चे को सुलाने का प्रयास करती है उसी तरह से माता यशोदा भी बालक कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। उसका बहुत ही सुंदर वर्णन सूरदास जी ने इसमें प्रस्तुत किया है कि माता यशोदा हरि को, कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावे, वो पालने को हिला रही हैं। हल रावे का अर्थ है हिला रही हैं, अर्थात पालने में कृष्ण को लिटा करके पालने को हिला रही हैं। दुलराई, कृष्ण को दुलार कर रही हैं। मल्हावे, मल्हावे का अर्थ है पुचकारना, बीच बीच में सस्नेह नेत्रों से कृष्ण को देख रही हैं और कृष्ण को पुचकार रही हैं। जोई सोई कछ उगावे, और जो कुछ भी लोरी के रूप में उनको आता है वो बालक कृष्ण को सुना रही हैं सुलाने के लिए। जैसे कि माताएं बच्चों को सुलाने के लिए कोई ना कोई लोरी गाती हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, अब वो नींद से कह रही हैं, निद्रा देवी से कह रही हैं कि आ करके मेरे लाल की आंखों में बस जाओ, मेरे पुत्र की आंखों में आ जाओ। हे नींद, हे निद्रा देवी, तुम मेरे पुत्र की आंखों में आ जाओ। काहे न आनी सुवावे, क्यों नहीं आकर के सुवावे, सुवावे का अर्थ है सुला रही हो। तुम बालक कृष्ण की आंखों में क्यों नहीं आकर के बस जाती हो और इन्हें सुला रही हो, यानी कि आकर इनको सुला दो। तू काहे नहीं बेगही आवे, बेगही का अर्थ है शीघ्रता पूर्वक, जल्दी से। वो नींद से कहती हैं, शिकायत करती हैं कि तुम जल्दी से क्यों नहीं आ रही हो, शीघ्रता पूर्वक क्यों नहीं आ रही हो। तो को कान बुलावे, तुमको कान्हा जो है, कृष्ण जो है वो बुला रहे हैं। वो कृष्ण भी सोना चाहते हैं और वो भी मानो नींद को बुला रहे हैं। तो माता यशोदा नींद से कह रही हैं कि तुम शीघ्रता पूर्वक आ जाओ, तुमको कान्हा बुला रहे हैं। कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, और अब बालक कृष्ण मानो माता यशोदा से खेल कर रहे हैं, खिलवाड़ कर रहे हैं। वो नींद का बहाना कर रहे हैं, कभी वो पलकों को बंद कर लेते हैं। हो सकता है कि उनको निद्रा आ भी रही हो तो वो पलकों को कभी बंद कर लेते हैं। और कबहु अधर फरकावे, और कभी अधरों को, अधर कहते हैं होठों को, कभी अपने होठों को फरका रहे हैं या
कुछ बुदबुदा रहे हैं, उनके होंठ हिल रहे हैं। कबहू पलक हरि मूंद लेते हैं, बंद कर लेते हैं। यानी कभी कृष्ण जो है पलकों को बंद कर ले रहे हैं और कभी उनके होंठ हिल रहे हैं, मानो वो कुछ कहना चाह रहे हो, या हो सकता है माँ के साथ वो भी लोरी की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाना चाहते हो। सोवत जानी मौन वै कै रही, सोवत जानी सोता हुआ जान करके, मौन वै कै रही मौन हो करके। माता यशोदा को लग रहा है कि बालक कृष्ण जो है वो सो गए हैं, और ऐसा सोच करके माता यशोदा शांत हो गई हैं, मौन हो गई हैं। कर कर सैन बतावे, सैन का अर्थ है संकेत करना, और वो कर करके संकेत कर करके लोगों को शांत रहने के लिए कह रही हैं। यानी कि संकेतों के माध्यम से वो लोगों को बता रही हैं कि आप लोग भी शांत रहें, क्योंकि बालक कृष्ण जो है वो सो गए हैं, और शोरगुल सुनकर के ऐसा ना हो कि वो उठ जाएं। इही अंतर अकुलाए उठे हरि, इही अंतर इसी बीच अकुलाए व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के उठे हरि, हरि जो है कृष्ण जो है वो उठ जाते हैं। इसी बीच जब माता यशोदा लोगों को शांत कर रही हैं, इसी बीच बालक कृष्ण व्याकुल होकर के उठ जाते हैं और जसोमती मधुरे गावे, और माता यशोदा फिर से मधुर स्वर में लोरी गाना प्रारंभ कर देती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, जो सुख जिस सुख को प्राप्त करने में, सूरदास जी कहते हैं, सूरदास जी का कहना है कि जिस सुख को प्राप्त करने में या जिस सुख को पाना अमर मुनि दुर्लभ, जो अमरत्व को प्राप्त कर चुके ऋषि मुनि हैं, अमरता को प्राप्त करने वाले जो ऋषि मुनि हैं, जिस सुख को वो भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, सो नंद भामिनी पावे, वह नंद भामिनी नंद की पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही हैं। यानी कि ईश्वर को अपने बालक के रूप में प्राप्त करने का जो संयोग है, जो सुयोग है, वो अमरत्व को प्राप्त करने वाले ऋषि मुनि भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, और ऐसा सुख माता यशोदा प्राप्त कर रही हैं कि ईश्वर को, हरि को, भगवान विष्णु को उनका अवतार कृष्ण माने जाते हैं, तो ईश्वर को वो पुत्र के रूप में प्राप्त किए हुए हैं, और उनके पालन पोषण का, नहलाने धुलाने से लेकर के मक्खन खिलाने तक और पालने में सुलाने तक का सुख माता यशोदा प्राप्त कर रही हैं। तो इस पद का ये अर्थ मैंने समझाया। आशा है कि ये पूरा अर्थ आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब दूसरा पद है खींचत जात माखन खात। अब बालक कृष्ण थोड़े से बड़े हो गए हैं। पहले पद में तो उस समय का वर्णन है जब काफी छोटे हैं, पालने में सुलाए जा रहे हैं, और इस दूसरे पद में उस समय का वर्णन है जब वो थोड़े से बड़े हो गए हैं और घुटनों के बल चलने लगे हैं। अब वो खींच रहे हैं, यानी कि थोड़े परेशान हो रहे हैं, क्रोधित हो रहे हैं, और माखन खात और मक्खन भी खा रहे हैं। अरुण लोचन, उनके नेत्र लाल हो गए हैं क्योंकि उन्हें बहुत तेज नींद आ रही है। माता यशोदा ने उन्हें नहला धुलाकर मक्खन खाने के लिए दिया है, और जब बच्चों को नहला धुला दिया जाता है तो उसके बाद उनको नींद आने लगती है। अब उनको नींद आ रही है, और नींद आने के कारण कृष्ण के नेत्र जो है वो लाल हो गए हैं। अरुण लोचन, अरुण कहते हैं लालिमा को, तो नेत्र जो है वो लाल हो गए हैं। भौं टेढ़ी, भौहें टेढ़ी हो गई हैं। बार बार जम्हात, बार बार जम्हाई लेने के कारण, बालक कृष्ण को निद्रा आ रही है तो वो बार बार जम्हाई ले रहे हैं, और बार बार जम्हाई लेने के कारण उनके नेत्र लाल हो रहे हैं निद्रा के कारण, और भौहें टेढ़ी हो गई हैं। कबहू रुनझुन चलत घुटुरवन, और कभी वो घुटनों के बल चलते हैं, थोड़ी दूर तक वो घुटनों के बल चल रहे हैं, जिससे उनके पाँव में जो पौजेब या पायल जो पाँव में पहनाई गई है, घुटुरवन, वो रुन-झुन की आवाज कर रही है। कभी जब वो घुटनों के बल चल रहे हैं तो उनको उनके पैरों में पड़ी हुई जो पायल है वो रुन-झुन का स्वर उसमें से सुनाई पड़ रहा है, उसके घुंघरुओं की आवाज आ रही है। धूर धूसर गात, धूर कहते हैं धूल को, धूसर कहते हैं सना हुआ, और गात का अर्थ है शरीर।
बालक कृष्ण जब घुटनों के बल वहां पर चलते हैं तो मिट्टी का वो आंगन है उनका, तो वहां जब वो चलते हैं तो मिट्टी उनके शरीर पर पुत जाती है, उनका शरीर मिट्टी में धूल में सन जाता है। गात का अर्थ शरीर, शरीर धूल से सन जाता है। कबहू झुक के अलग खींचत, और चलते चलते घुटनों के बल चलते चलते कभी वो परेशान होकर के अपने बालों को, अलग का अर्थ होता है बाल, केश, अपने बालों को खींच लेते हैं और नैन जल भर जात, और बालों की खींचने के कारण बालक कृष्ण के नेत्रों में जल भर जाता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। कबहू तुतरे बोल बोलत, और कभी वो तुतला करके, तुतले, तुतरे का अर्थ है तुतला करके, तोतले बोल बोलते हैं। कबहू बोलत तात, और कभी पिता को, बाबा नंद को तात कह करके पुकारते हैं। सूर हरि की निरखी शोभा, सूरदास जी कहते हैं कि हरि की, बालक कृष्ण की शोभा को निरखी, निरख करके, देख करके, निमिख तजत न मात। निमिख का अर्थ है निमिष, अर्थात पलकों का झपकना, यानी कि अपलक नेत्रों से या निर्निमेष नेत्रों से माता यशोदा जो है बालक कृष्ण की इस सुंदरता को, इस सौंदर्य को, इस छवि को देख रही हैं। यानी कि माता यशोदा अपलक नेत्रों से बालक कृष्ण की सुंदरता को देख रही हैं। वो अपनी पलकें भी नहीं झपका रही हैं कि एक क्षण के लिए ही सही बालक कृष्ण की सुंदरता उनकी आंखों से ओझल ना। अब तीसरे पद की व्याख्या या तीसरे पद के अर्थ को देखिए। मैं मेरी चंद्र खिलौना ले हूँ। बालक कृष्ण थोड़े और बड़े हो गए हैं, अब वो माँ से हठ कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, माँ से कह रहे हैं कि मैं चंद्रमा को खिलौने के रूप में लूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चों को बहलाने के लिए, फुसलाने के लिए चंद्रमा की तरफ माताएं दिखाती हैं और चंदा मामा या इस तरह से चंद्रमा को खिलौने के रूप में उनको बताती हैं, खिलौने के रूप में चंद्रमा को प्रस्तुत करती हैं। तो माता यशोदा भी बालक कृष्ण को चंद्रमा का दर्शन करा रही हैं, चंद्रमा को दिखा रही हैं, और अब बालक कृष्ण उस चंद्रमा को पाने का हठ कर रहे हैं। तो वो माँ से कहते हैं कि हे माँ, मुझे चंद्रमा खिलौने के रूप में चाहिए। धौरी को पै पान न करी हूँ। धौरी कहते हैं सफेद गायों को। जो माता यशोदा के यहाँ बहुत ढेर सारी गायें थी, तो बालक कृष्ण को उन गायों का दुग्ध जो है वो दिया जाता था पीने के लिए। तो अब हट करते हुए वो माँ से कहते हैं कि धौरी यानी कि जो गायें आपकी हैं, जो सफेद गायें हैं, मैं उन गायों के दूध को नहीं पीऊंगा, पान न करी हूँ, नहीं पीऊंगा। करी हूँ का अर्थ है करूंगा, पान मतलब पीना। मैं इन गायों के दूध को नहीं पीऊंगा, धौरी गाय जो है, सफेद गाय जो है, इसके दूध को नहीं पीऊंगा। बेनी सिर न गुथाई हूँ। बेनी कहते हैं बेड़ी अर्थात चोटी, जो उनके बालों की छोटी सी चोटी बनाई जाती थी। वो कहते हैं कि मैं अब बालों की बेड़ी नहीं बनवाऊंगा, चोटी नहीं गुथवाऊंगा। मोतिन मालन धरी हूँ उर पर। मोतियों की माला को, उर का अर्थ है हृदय, मैं मोतियों की माला को अपने हृदय प्रदेश पर धारण नहीं करूंगा, अपने हृदय पर धारण नहीं करूंगा। तेरी झुंगली कंठ न ले हूँ। और झुंगली अर्थात जो ढीला ढाला एक कुर्ता जैसा वस्त्र माँ उनको पहना देती थी, तो कहते कि झुंगली भी मैं नहीं धारण करूंगा, मैं नहीं पहनूंगा। फिर कहते हैं जय हो लोट अवही धरनी पर, मैं अभी धरती पर लौट जाऊंगा। यानी कि तुमने जो मुझे स्वच्छ वस्त्र पहनाए हैं, इन वस्त्रों सहित मैं धरती पर लौट जाऊंगा और तेरी गोद न आहूं, और तुम बुलाओगी तब भी तुम्हारी गोद में नहीं आऊंगा। ये ऐसा बालक कृष्ण का हठ है चंद्रमा को पाने के लिए माता यशोदा से। लाल कहे हो नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हो। अब वो एक ऐसा अस्त्र शस्त्र चलाते हैं माँ की तरफ कि ये सुनकर के माँ और अधिक कष्ट में आ जाए और उनके हठ को मान ले। क्योंकि माताओं से जब बच्चे इस तरह का हठ करते हैं कि मैं तुम्हारा पुत्र या पुत्री नहीं कहलाऊंगा या नहीं कहलाऊंगी, तो शायद माँ के मातृत्व को अधिक चोट पहुँचती है या वात्सल्य भाव और अधिक उमड़ पड़ता है। तो बालक कृष्ण ने भी ऐसा ही हठ किया। उन्होंने कहा कि लाल कहे हो नंद बाबा को, मैं नंद बाबा का पुत्र तो कहलाऊंगा, लेकिन तेरो सुत न कहे हो,
तुम्हारा पुत्र नहीं कहलाऊंगा। अब ये बात माता यशोदा के लिए अधिक कष्टकारक थी। अब उन्होंने कृष्ण को फुसलाने का प्रयास करना प्रारंभ किया, जिसमें वो सफल भी हुई। उन्होंने कहा, कान लाए कछु कहत जसोदा। अब माता यशोदा ने कृष्ण के कान में कुछ समझाना प्रारंभ किया। उन्होंने कहा, कान इधर लाओ, मैं तुम्हें कुछ बताती हूँ, कुछ समझाती हूँ। दाऊ ही ना ही सुने, बलदाऊ ना सुन ले। बलराम जो बड़े भाई थे वो ना सुन ले, मैं तुम्हारे कानों में कुछ बता रही हूँ। चंदा हूँ ते अति सुंदर। अब उन्होंने कहा कि चंदा हूँ ते अति सुंदर तो ही, चंद्रमा से भी अति सुंदर, चंद्रमा से भी बहुत सुंदर तो ही तुम्हारी नवल दुल्हिया ब्याहूं। नवल का अर्थ है नई, दुल्हिया दुल्हन, ब्याहूं ब्याह दूंगी। उन्होंने कहा कि मैं चंद्रमा से भी अधिक सुंदर नई दुल्हन से तुम्हारा ब्याह करवाऊंगी। अब बालक कृष्ण जो है नई दुल्हन को, जो चंद्रमा से भी अधिक सुंदर होगी, पाने की एक तरह से उनके अंदर लालसा बढ़ जाती है। चंद्रमा को खिलौने के रूप में लेने का हठ वो छोड़ देते हैं और माँ को बताने लगते हैं। कहते हैं, तेरी सौ मेरी सुन मैया। हे माँ, मुझे तुम्हारी सौगंध है। तेरी सौ का अर्थ है सौगंध, कसम। तो वो कहते हैं कि तुम्हारी सौगंध है मुझे, मेरी सुन मैया, मेरी बातों को हे माँ सुनो। अब ही ब्याहन जय हो, मैं अभी ब्याह करने के लिए, अभी शादी करने के लिए जाऊंगा। और सूरदास सब सखा बराती। सूरदास जी कहते हैं कि बालक कृष्ण माता यशोदा से कहते हैं कि सारे जो मेरे ये सखा हैं, जो ग्वाल बाल हैं, ये सब बराती बनेंगे और नूतन मंगल गए हो। नूतन का अर्थ है नवीन, नए नए मंगल गीत गाएंगे और बारात लेकर अभी चले जाएंगे नई दुल्हन को ब्याह करके लाने के लिए। तो ऐसा वात्सल्य भाव से परिपूर्ण ये पद हैं सूरदास जी के, जिनको पढ़ करके हमारे अपने अंदर भी छोटे बच्चों के प्रति, या कहा जाए कि बाल रूप में जो कृष्ण हैं, कृष्ण भगवान जो हैं, उनके बाल रूप के प्रति वात्सल्य भाव उमड़ पड़ता है।